हमें अपनी ज़िंदगी में अपने खूबसूरत रिश्तों को अपने दिल से संभालना चाहिए या फिर अपनी समझ से संभालना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि रिश्तों को संभालने के लिए दिल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रिश्तों को संभालने के लिए समझ की भी ज़रूरत उतनी ही पड़ती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में कुछ ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसमें की हो लोगों ने कुछ इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हैं कि क्या उनका हो सकता था रिएक्ट प्रैक्टिकली, तो उस स्टोरी को हमारे साथ में शेयर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी की फैमिली उससे बहुत प्यार कर रही होती है। वैसे हर इंसान की फैमिली उससे प्यार तो करती ही है, पर उस इंसान को ये पता होता है, क्योंकि उस इंसान को एक ऐसी बीमारी होती है, उसे ये पता होता है कि उसकी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली है। उसने ज़िंदगी में सबका अच्छा किया होता है, हर रिश्तेदार का, हर रिश्ते में उसने कहीं ना कहीं खुशियाँ ही बांटी होती है। एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी बीवी और उसका एक बेटा दोनों ज़िंदगी में अकेले छूट जाते हैं। उसने मरने के पहले अपनी पत्नी से एक बात कही थी। उसने कहा था, हमारे लॉकर का नंबर ये है और उसमें हमने कुछ अपनी ज़िंदगी के कमाए हुए पैसों से कुछ गहने खरीद कर रखे हैं। उन गहनों को तुम अपने घर पे ले आना और अपने बेटे से कहना कि बाजार में जाके इस गहने को बेच दे। और उसने कहा कि 3-4 रिश्तेदारों का नाम बताया। उसने कहा इन रिश्तेदारों के पास आप लेके जाना और जैसी भी सिचुएशन हो उस हिसाब से तुम लोग हैंडल कर लेना। उसकी पत्नी उस समय दुख से होती है, कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन उसके पति के गुजरने के बाद 1 महीने या 2 महीने बाद जब उसकी इनकम खत्म हो जाती है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है और वो अपने लड़के से कहती है कि हमें अब पैसों की ज़रूरत है, तुझे कुछ करना चाहिए। उसका लड़का भी पढ़ रहा होता है और वो कहता है, हाँ माँ, मुझे कुछ करना तो चाहिए, पर क्या हमारे पिता ने हमारे लिए कोई बैंक बैलेंस या कुछ ऐसा, हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ ऐसी छोड़ के नहीं गए क्या? अचानक ये बात उस लड़के के मुँह से निकलते उस माँ को ये याद आता है कि उस लॉकर में उसके गहने पड़े हैं। वो तुरंत उस लॉकर में जाती है, उस लॉकर से अपने गहने लेकर आती है। फिर क्या था, वो लड़के को देती है और कहती है, जाओ बाजार में जाकर इस रिश्तेदार से मिलके इस गहने को देकर इसके जो भी पैसे होते हैं लेकर आओ। लड़का कहता है, ठीक है माँ। वो जाता है, उस रिश्तेदार से मिलता है और कहता है, पापा ने मरने के पहले आपका नाम दिया था और कहा था कि ये गहने को मैं आपको दूँ और आप इसके बदले में जो भी बाजार में रेट चल रहा है उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। आदमी कहता है, ठीक है बेटा, 10 मिनट बैठो, मैं आता हूँ। वो अंदर जाता है, उस गहने की जांच करता है और बाहर निकलता है और कहता है, बेटा ये गहनों की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, ये अभी बाजार का मार्केट ठीक नहीं है, मैं इसे थोड़े दिन बाद तुम्हें जब कहूँगा तब लेके आना, तब इसके अच्छे भाव मिल जाएंगे। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। लड़के ने कहा, कहिए। कहा कि परिस्थिति तुम्हारी सुधारने के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल बैठे हैं, तुम एक काम करो कि तुम्हारी जो भी कॉलेज की फीस है मुझे बता दो, मैं भर दूंगा और खर्चा चलाने के लिए जो भी हो मुझे कह दो, मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे बहुत मदद की है। लड़का कहता है, ठीक है, बट मैं आपसे ऐसे ही पैसे नहीं ले सकता, मुझे कोई काम दीजिए। तो कहता है, ठीक है, जब भी तुम फ्री हो तो मेरी दुकान पे आकर 2 घंटे 3 घंटे काम कर लेना या काम को सीख लेना। लड़का कहता है, ठीक है। फिर क्या था, ये सारी घटनाएं जाकर वो अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और कहती है, वाह, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। वो कहता है, नहीं माँ, वो अच्छे तो हैं, पर हमारे पिता की अच्छाई के कारण ही वो अच्छाई दिखा रहे हैं। वो अच्छे हैं इसलिए अच्छाई दिखा रहे हैं, ये बात सही है, पर हमारे पिता का उनके ऊपर उपकार भी बहुत है, ये भी वो जानते हैं और इसके कारण वो मेरी मदद कर रहे हैं। मैं हर रोज़ अब जाऊंगा और काम सीखूंगा और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा घर चल जाएगा। उसकी माँ बहुत खुश होती है और लड़का डेली ये रूटीन को फॉलो करने लग जाता है। वो कॉलेज जाता है, कॉलेज से घर आता है और उसके बाद वो काम करने लग जाता है। काम को करते करते वो पूरी तरह काम को सीख जाता है। उस गहने की अच्छी परख हो जाती है, सारे अच्छी, सही, नकली और कीमती, जो कीमती ना हो, सब चीज़ों की परख उसे बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर क्या था, एक दिन उसके अंकल कहते हैं, बेटा एक काम करो, वो गहने जो तुम एक बार लेकर आए थे कुछ साल पहले, अब वो लेके आओ, क्योंकि अब मार्केट का रेट ठीक हो गया है, अब हम उसे बाहर बेच सकते हैं। तो लड़का कहता है, ठीक है। कई साल बीत चुके होते हैं, करीबन 5 साल बीत चुके होते हैं। वो लड़का घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ वो गहने की पोटली दो, अंकल ने कहा है कि अब मार्केट बहुत ही अच्छा है, अब उसे हम बेचेंगे तो बहुत अच्छा पैसा आएगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, ले जाओ। वो रात को यही सोच रहा होता है और कहता है कि क्यों ना अंकल के पास ले जाने के पहले मैं खुद ही इस गहने को जांच लूं। वो पोटली को खोलता है और हैरानी से दंग रह जाता है, क्योंकि उसे पोटली को खोलते ही देखकर उसे एहसास होता है कि ये गहने
जो सिर्फ दिख रहे हैं, वो दिखने में ही पता चल जा रहा है कि वो असली हैं ही नहीं, बल्कि वो नकली हैं। उनकी जांच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे इतना अनुभव हो चुका था इन 5 सालों में। फिर भी वो अपनी संतुष्टि के लिए उसे जांच करता है और देखता है तो वो गहने पूरे के पूरे नकली होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, अपने आप से आंख नहीं मिला पाता है और सोचता है कि अंकल इस बात को तो पहले से जानते होंगे, फिर उन्होंने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, और अगर नहीं बताई तो मतलब क्यों नहीं बताई, या फिर क्या था ऐसा रीजन। वो बहुत ही रात भर हैरानी से सो नहीं पाता है, जागते रहता है और सुबह उठते ही पहले ही अंकल के पास दौड़ के जाता है और कहता है, अंकल आप तो ये बहुत पहले से जानते थे कि ये गहने नकली हैं, आपने फिर भी इतने दिन मेरा खर्चा उठाया, मेरा घर चलाया और हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये गहने नकली है। और इस गहनों की कीमत पे हमें ये था कि हम अपना पूरा घर बसा लेंगे, क्योंकि ये गहनों की पोटली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसे लगता था इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आएगी। लड़का भी दुकान पे काम करते करते अनुभव कर लेता था कि उसके पास जितनी बड़ी गहने की पोटली है उससे तो इसका पूरा घर बन जाए, या पूरे करीबन 10 सालों तक इसका घर आराम से चल जाएगा। उन गहनों की नकली होने की खबर उसे शॉक कर चुकी थी। फिर अंकल उसे समझाते हैं, कहते हैं, बेटा अगर मैं उस समय तुम्हें ये बात कह देता कि ये गहने नकली तो तुम्हें ऐसा लगता कि हमारे पिता ने तो इनके लिए बहुत काम किए हैं, पर इन्होंने मैन समय पे अपना पल्ला झाड़ लिया या हमसे मदद करने के बजाय हाथ खींच लिया। और अगर उस समय मैं ये बात कह देता तो तुम्हारी माँ और तुम दोनों मायूस हो जाते, और तुम मायूसी के कारण जिंदगी में कोई काम सीख नहीं पाता। इसके लिए मैंने तुझे अपने यहाँ काम पर रखा कि तुझे उस चीज़ की समझ हो जाए, और जब तुझे समझ हो जाएगी तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि अंकल जो कह रहे हैं वो बात सही है। फिर लड़के को ये ज्ञान हो जाता है कि रिश्तेदारी हमेशा दिल से निभाने से ज़्यादा समझ से निभाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समझ से ही ये पता चलता है कि कौन इंसान सही है या गलत है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार हम किसी से हार्डली इतना अटैच हो जाते हैं कि हम बस यही सोचते हैं कि हमारी एक्सेप्टेशन के हिसाब से ही वो सामने वाला रिएक्ट करता है, लेकिन नहीं। इंसान को अपनी समझ से सोचना चाहिए, वो किस सिचुएशन में है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना रिएक्ट करेगा, ना कि आपके एक्सेप्टेशन के हिसाब से। इसलिए अगर हार्डली आप अटैच हुए तो आप यही सोचेंगे कि उसने आपके हिसाब से बर्ताव नहीं किया है, लेकिन आप समझदारी के हिसाब से सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि वो शायद मदद कर नहीं पाया, या मदद करने की सिचुएशन में नहीं है, या अगर वो परेशानी में है तो मैं खुद क्यों ना मदद कर दूं। इसलिए रिश्तेदारी को कभी हार्डली तो निभाना ही चाहिए, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि रिश्तेदारी में समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। कहानी का एंड यही करता हूँ, आपसे लेता हूँ आज्ञा। बस जाते जाते यही कहूँगा, लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होता है एकदम